हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी ये संख्या दी गई है, पहला संख्या है 256, दूसरा है 360, तीसरा है 324 और चौथा है 400। इस प्रश्न के बारे में पूछ रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, जांच करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तीसरा का पहला प्रश्न है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न में दिया हुआ है 256। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो भी संख्या रहता है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यदि हमारा अभाज्य गुणनखंड में जो भी अभाज्य संख्याएं आएंगी उनका जोड़ा लग जाएगा, यानी कि दो का हर जो भी संख्या रहेगा, हर संख्या का दो संख्या रहेंगी, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे कि पूर्ण वर्ग है। यदि नहीं आता है जोड़ा में तो क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 256 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से तो आसानी से जाएगा, तो 2 से ले जाएंगे एक बार में, 28 दूनी 56। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे 16, फिर 2 से ले जाएंगे 8, 4, अभी 2 से ही जा रहा है ये एक बार में। ठीक है, यानी कि क्या 2 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 का जो हम लोग निकाले अभाज्य गुणनखंड, तो कितना हुआ, 8 वो 2 है, 4 5 6 7 8। देखा जाए तो इसका जोड़ा लग रहा है, यानी जो भी इसमें अंक यानी 2 आया है और 2 का सबका जोड़ा लग जा रहा है। तो जब सबका जोड़ा लग जाएगा तो हम लोग इसे लिखेंगे कि 256 है जो, वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका वर्ग संख्या है, तो 2 दूनी के देखिए, इसे इसका 2 होता है, इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, और इसका जितना भी जोड़ा लगता है उसका एक एक निकालेंगे, तो 2 दूनी के 4, दूनी का 8, दूनी का 16, यानी कि 16 का क्या है, पूर्ण 16 का वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग यहाँ पे लिखना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 इसी क्रम में है, कौन सा है, 360। हम लोग 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं, 2 से जाएगा ये भी 180 बार में, 2 से जाएगा 90 बार में, 2 से जाएगा 45 बार में, 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा ये, अब 3 से जाएगा 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। ठीक है, तो 360 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 गो 2 है, और 3 कितना है, 2 गो, 5 कितना है, 1। ठीक है, इसका जोड़ा लग जा रहा है, इसका जोड़ा लग जा रहा है, बाकी का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब जोड़ा नहीं लग रहा है, जोड़ा लग जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि जोड़ा नहीं लगता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नंबर 3 में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 324। ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग।
2 से जाएगा 16 दूनी 32, 2 से जाएगा 81 बार में 3 से भाग देंगे, 27 बार में 3 से भाग देंगे, 9 बार में 3 से भाग देंगे, 3 बार में 3 से भाग देंगे, 1 बार में। ठीक है, देखते हैं इसको। 324 का भाज गुणनखंड किए, 2 को 2 है और 3 का एगो है 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए तो इसका जोड़ा आसानी से लग जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 324 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं हुआ तो लिख दिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और यहाँ पर जब हो गया तो लिख दिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, नंबर 4 में चलते हैं। कितना है, 400। 400 का भाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 200 होगा, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25। ठीक है, 5 से 5, 5 से 1। ठीक है, यानी कि 400 का 2 कितना आया है, 4 को है, 4 है ना, और 5 कितना है, 2। सबका जोड़ा लगाइए, लग गया। 400 का जोड़ा लग गया ना, इसमें जो भी आवाज़ है संख्याएँ आई हैं, तो लिखेंगे क्या, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सेम यही बात है अगला प्रश्न में भी, नंबर 4 में भी। चौथा प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। वहीं प्रक्रिया करेंगे, सबका भाज्य गुणनखंड निकालते चलेंगे, जिसका जोड़ा लग जाएगा आवाज संख्या का तो उसका पूर्ण वर्ग है, जिसका नहीं लगेगा उसका पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको भी देखते हैं। नंबर 4 का पहला प्रश्न है, दिया है 13। 13 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 13 से एक बार में जेबे करेगा ये, तो ये तो 13 का भाज्य गुणनखंड सिर्फ 13 होगा। क्या लिखेंगे, 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नंबर 2 में चलते हैं, कितना है जी, 16। 16 का निकालिए, 16 का तो आसानी से निकलेगा। देखिए तो 2 8 4। ठीक है, कै गो 2 आया है, 4 गो, यानी कि 16 का भाज्य गुणनखंड किए हम लोग, 4 गो 2 आया है, जोड़ा लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, नंबर 3 में चलते हैं। तीसरा है क्या इसमें, 17। ये तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी अंक से भाग लगबे नहीं करेगा। जब ये अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकलबे नहीं करेगा, तो ये क्या लिखेंगे, इसलिए 17 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कितना है, 48। इसका भाज्य गुणनखंड निकाल कर देखते हैं। 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, यानी कि 48 का भाज्य गुणनखंड निकाले तो 4 2 आए और 1 3 आया, जोड़ा लगा दिए, 3 1 बच जा रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 49। 49 का देखते हैं कैसे होगा जी, 7 से जाएगा 7 बार में। ठीक है, यानी कि 49 का भाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 7, जोड़ा लग भी लग जा रहा है, क्या लिखेंगे, इसलिए 49 पूर्ण
वर्ग संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या है 64, यहीं बना देते हैं। 64 का भाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 32, 32 दूनी 64, फिर 16 दूनी 32, 8 4 2 2 1। ठीक है, यानी कि 64 का भाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, देखिए तो 6 को 2 है ना, 2 2 4 2 6, सबका जोड़ा भी चल लग जा रहा है। तो क्या लिखेंगे 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार 72 है, उसको भी देख लेते हैं। 72 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से जाएगा 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, तो 72 का भाज्य गुणनखंड किए 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 है और 3 कितना है संख्या में 2 है, जोड़ा लगाया जाए। एक 2 बेसी ज़्यादा बच जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है।